अमेरिकी बैंक एक्सिम की रिकरिक में कानकनी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा, आने वाले बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। अमेरिका और पाकिस्तान शराकतदारी से बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मंसूबे अमरीकी बरामद कुनंदगान के साथ मकामी कम्युनिटीज और पार्टनर्स को फायदा पहुंचाएंगे। अमरीका में 6,000 और बलूचिस्तान में 7,500 रोजगार के मौके फराहम होंगे। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। 2025 के लिए GDP 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल की आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कारोबारी माहौल साजगार करार दिया गया। कहा, बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवां माली साल में भी मजीद बेहतरी मुतवक्के है। सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली ने कहा, PTI वाले चाहते हैं अडयाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। अडयाला जेल के बाहर एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। PTI हर रेड लाइन को अबूर कर चुकी। समझ नहीं आती PTI पर पाबंदी न लगाने की वजह क्या रह गई। तहरीक इंसाफ सियासत में फौज को शामिल न करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफ़ी है, मजीद की गुंजाइश नहीं। मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तफाक राय है वो बनाएं। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तफाक राय करें, फिर आगे चलें। इन्हें पंजाब में मेरा आना हजम नहीं होता। मैं तो इन्हें कहता हूँ सिंध आया करें, सिंध में अपना गवर्नर लगाएं। पंजाब में वजारतें नहीं लेंगे। बानी PTI से जाती इख्तलाफ नहीं, इनका तरीका गलत है। मुफाहमत सियासत में आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। झगड़े वाले माहौल में रहें तो मामला खराब रहेगा। कोरम पूरा न होने के बायस कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, कौमी असम्बली में कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ। पैनल ऑफ चेयर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। शाजिया मरी ने कहा, कौमी असम्बली इजलास में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। कोरम की निशानदेही की गई तो अरकान लॉबी में थे। PTI ने ऐवान में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया। ऐवान शरारत करने के लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। मेंबर बलोचिस्तान मोहम्मद शाह जितोई का इख्तलाफी नोट जारी। कहा, कोयटा में सख्त सर्दी में टर्न आउट कम होने का इम्कान है। बलोचिस्तान में मौजूदा वक्त इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। अफगान तालिबान रजीम की नाकिस हिकमत अमली ने अफगान अवाम को शदीद मुआशी तबाही की तरफ धकेल दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक चाबहार के महंगे दुश्वार रास्ते ने अफगान मईशत पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। कराची सबसे कम वक्त, कम खर्च और सबसे ज्यादा तिजारती गुंजाइश फराहम करता है। अफगान ताजरों का कहना है कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर ना खुला तो सप्लाई चेन मजीद बिगड़ेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। इंडेक्स 1,70,000 की नफ्सियाती सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए सूबों की तश्कील पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने लाहे अमल का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, नए सूबे बनने का फायदा आवाम के साथ हुक्मरान और सियासी पार्टीज को भी होगा। किसी सूबे का नाम तब्दील नहीं होगा। नए सूबे शिमाली, जनूबी, मगरबी और मशरकी सूबे के नाम से होंगे। शहरियों को मसाइल से निजात दिलाने के लिए मजीद सूबे बनाना होंगे। तासुब की ऐनक उतार कर अवामी मुश्किलात हल करने के लिए सोचना होगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर फायरिंग, पथराव किया गया। पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा, यौम सकाफत सिंध पुरअमन रहा और तमाम हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में थे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। MQM को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई भी इशू चाहिए।
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की चमन बॉर्डर के करीब कार्रवाई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 एंटी टैंक बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी गई। आईजी सिंध की शिकारपुर पुलिस मुकाबले में जख्मी पुलिस अफसरान और अहलकारों की अयादत। कहा, जो आवाम के साथ लड़ेगा पुलिस उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। शिकारपुर में पुलिस मुकाबले के दौरान 9 क्रिमिनल्स मारे गए जबकि 2 जख्मी हुए। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 420 मिलियन पाउंड का मुआहिदा तय। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क में मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। माहौलियाती मंसूबों से सरमायाकारी में इजाफा होगा। पंजाब में स्मॉग का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 9 दिन में 9,900 से जायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चालान जारी किए गए। 29 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। 62 मुकदमात दर्ज। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर बारबेक्यू पॉइंट्स बंद और मुतादिद दुकानें सील कर दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर भर में एंटी स्मॉग ड्रोन सर्विलेंस जारी है। ट्रैफिक पुलिस को हाई स्मोक रूट्स पर चेकिंग की हिदायत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरोब की असामियों के लिए इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने कहा, खाकरोब की असामियों के इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन के बजाय शहरी लिखा जाए। सीवरेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाए। निशाने हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का खिराजी अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद जैसे धरती के बेटों से ही पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, तालीम के बगैर किसी मुआशरे की हालत नहीं बदल सकती। हमारी जिम्मेदारी है कि रियासत के वसाइल हर तबके तक पहुँचें। कसूर में सैलाब मुतासरीन की तकरीब से खिताब में कहा, तालीम के साथ नौजवानों को हुनरमंद बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। बलोचिस्तान में ग्रीन बसों का दायरा-ए-कार बढ़ाया जाएगा। ग्रीन बसेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बस सर्विस से खवातीन और तालिबात को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला शुरू करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, स्कीम से खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी, जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर, हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल कर लिया, जल्द बसें चलाई जाएंगी। कोर कमांडर बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। सूबे की तरक्की, अमनो अमान और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब दी। हकीकी आज़ादी मार्च केसेस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। नैब की मजमूई रिकवरीज 123 खरब रुपए से जायद। 2 साल और 9 माह में 114 खरब रुपए रिकवर किए गए। नैब के मॉडल की बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीफ। 40 लाख एकड़ से जायद सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। बदउनवानी के खिलाफ आगाही वॉक में स्पीकर अयाज सादिक, चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की शिरकत। कराची के बाद लाहौर के शहरी खबरदार फराडियों ने ई चालान से लूटने का तरीका निकाल लिया। शहरियों को चालान के जाली SMS मिलने लगे। लिंक पर क्लिक से शहरी जमा पूंजी से महरूम हो सकते हैं। हुकाम ने कहा, ई चालान हुकूमत के सरकारी नंबर 8070 से भेजा जाता है। किसी भी मशकूक SMS या वेबसाइट पर हरगिज अदायगी न की जाए।
लाखों बच्चों के इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और अकाउंट बंद कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर कंपनीज को $3 करोड़ से जायद जुर्माना होगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन की लाशें मिलने का मुअम्मा हल। बाप और बेटे ने खवातीन को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। एतराफ जुर्म के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में 4K चौरंगी के करीब 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए। एक नौजवान जाँ बहक, एक नौजवान मोटरसाइकिल समेत गिरा और टैंकर ने नौजवान को कुचल दिया। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। सवात के इलाके मटा में वैन खाई में जा गिरी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। खबरदार, मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 40 करोड़ बनती है। कम से कम जुर्माना 1 लाख दिरहम, 2 माह की कैद भी हो सकती है। UAE में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को पनाह या मुलाजमत देना सबसे संगीन खिलाफ वर्जियों में शामिल। विजिट वीजे पर काम करने पर कम से कम 10,000 दिरहम जुर्माना और कैद भी हो सकती है। फलस्तीनियों के लिए 100 टन इमदादी सामान लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी परवाज के जरिए रवाना। इमदादी सामान में अद्वियात, खैमे, कंबल, पानी के कैन शामिल। पाकिस्तान की तरफ से गजा के लिए मजमूई तौर पर 2500 टन से जायद इमदादी सामान रवाना किया जा चुका।